जून आ गया और अगर तुम भी 12th में हो तो तुम्हारी भी बेसिकली यही प्रॉब्लम होगी कि अब बैकलॉग कैसे कंप्लीट होगा। और अब तो 80-90% लाना इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट जून का भी आधा डेज ख़त्म हो चुके हैं। तो तुम लोग भी यही सोच रहे हो कि अब क्या होगा। नोट्स इनकम्प्लीट, लेक्चर्स पेंडिंग, ऊपर से बैकलॉग, स्कूल, ट्यूशन, सब का प्रेशर एक साथ। कहाँ का पढूँ, कहाँ का छोड़ूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तान्या। आज की वीडियो हमारी है बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें और एक रियलिस्टिक प्लान कैसे बनाएं एक टॉपर स्टूडेंट की तरह। सबसे पहले तो तुम खुद को काम डाउन करो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टॉपर्स के भी बैकलॉग बनते हैं। हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें बस स्टार्ट करने की देरी है। हमें शुरू करना है कि प्लान एक रियलिस्टिक बनाना है, उसके बाद से स्टार्ट करना है कि कैसे क्या किया जा सकता है। अगर हमने इतना टाइम वेस्ट किया तो आगे का टाइम यूज़ कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना, टाइम इज़ मनी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक रियलिस्टिक 7 डे कमबैक प्लान बताऊंगी जिससे तुम स्लोली अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ऐसा प्लान बनाएंगे जो बिल्कुल वो फॉलो नहीं करते। मीन्स आज से 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, और पिछले दिन कुछ पढ़े ही नहीं थे। तो एक ही दिन में इतना बड़ा टारगेट मटर अचीव करना मुश्किल है। एक ही दिन में इतना बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए। टारगेट वही रखो जो आप अचीवेबल हो, जो आप अचीव कर सको। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो इसीलिए ऐसा टारगेट बनाइए स्टार्टिंग से ही कि जो आप फॉलो कर सकें। बैकलॉग को एक दिन में ख़त्म करने का मत सोचो। उसको 2-3 लेक्चर्स कर करके देखो। एक दिन 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, जितना आप देख पाओ। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आएगा, स्लो प्रोग्रेस। क्या ये प्रोग्रेस है? फिर तुम्हें डिमोटिवेशन होगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं। कंसिस्टेंट ही टॉपर बनते हैं, उनके पास कोई मैजिशियन या मैजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल कमबैक पे। तो हमें डे 1 क्या करना है, एक रफ कॉपी लो और उस पे सारे चैप्टर्स लिखो। उसको कैटेगरीज में डिवाइड करो। इजी कैटेगरीज, हार्ड, फिर मीडियम, ऐसे ऐसे डिवाइड करो। पहले सबसे इजी, फिर उसके बाद से मीडियम, फिर हार्ड। तो हमें ऐसे चैप्टर को डिवाइड करना है और पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर डे 2 और 3 को क्या करना है, ईजी चैप्टर्स को उठाओ। क्यों? क्योंकि ईजी चैप्टर से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। लेक्चर देखो, लेक्चर 1.5 या 1.25 एक्स पे देखो, लेकिन सिर्फ देखना नहीं, शॉर्ट्स नोट भी बनाना है। डे 4 और 5 को क्या करना है, अब न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, स्पेशली पीसीएम वालों के लिए। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कंपलसरी है। और डे 6 क्या करना है, वीक टॉपिक का खुद से रिवाइज करो। जो समझ नहीं आ रहा उसको वन शॉट करके देख लो। डे 7 क्या करना है, एक मिनी टेस्ट लो खुद का और नेक्स्ट वीक का टारगेट सेट करो। बस इतना कर लिया तो तुम्हारा बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा। एक रियलिटी चेक सुनो। 12th में 80-90% लाने वाले स्टूडेंट्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। उनका नहीं बैकलॉग होता है, ऐसा कहना गलत है। उनका भी बैकलॉग होता है। डिफरेंस बस इतना होता है कि वो रुकते नहीं हैं। अगर तुम भी वैसे ही सीरियसली पढ़ाई करने लगे तो तुम्हारा भी दिसंबर वाला स्ट्रेस कम हो जाएगा। होता क्या है कि दिसंबर आते आते, जनवरी आते आते स्कूल्स में प्रैक्टिकल फाइल्स, ये वो सब मिलने लगते हैं। अब हम लोग इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करें, वाइबा की तैयारी करें, या फिर ये सोचें कि हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। इस पैनिक की वजह से हम पूरा मिस आउट कर जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हम ये सोचते हैं किसी का सिलेबस कंप्लीट है, किसी का नहीं। ये रेस नहीं है, ये तुम्हारा कंपटीशन कल वाले खुद से है, ना कि किसी और से। अगर तुम्हारा भी बैकलॉग चल रहा है, ऑनेस्टली कमेंट करना, बताना कि कितने लेक्चर्स पेंडिंग है। 5 लेक्चर, 20 लेक्चर और 30 लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।